नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खौफनाक से एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी विनय की है, जो कि अपने कॉलेज में पढ़ता था। उसका एक दोस्त था प्रदीप। उन दोनों को घूमने का बहुत शौक था। एक दिन की बात है, विनय था जो उससे कहता है कि बहुत दिन हो गए कहीं हम घूमने नहीं गए, क्यों ना कल कहीं घूमने चलें। प्रदीप सोचता है, हाँ यार, ये बात तूने सही कही। बहुत दिन हो गए कहीं भी नहीं गए हम, चलो चलते हैं। विनय कहता है, हाँ ठीक है, तो कल मिलना। विनय सुबह जल्दी उठता है और प्रदीप के पास कॉल करके उसे रेडी होने के लिए कह देता है। विनय भी अपना सामान पैक करता है और अपनी कार में रखता है और प्रदीप के घर निकल जाता है। प्रदीप भी अपने सामान के साथ रेडी था। मेरे कहते ही वो घर से बाहर निकला और कार में आकर बैठ गया। प्रदीप कहता है कि आज हम दोनों कल सुबह तक घूमेंगे। इसी बात पर विनय भी कहता है, हाँ क्यों नहीं। उन दोनों का सफ़र अच्छा खासा चल रहा था। फिर शाम के 6 बज गए। गाड़ी हवा की तेज़ी से चल रही थी कि तभी उन्हें सामने एक चाय की टपरी दिखाई दी। उन दोनों ने सोचा कि चलो यहाँ पर रुक के थोड़ा चाय पी लेते हैं। वो दोनों उतरे और विनय ने कहा, अरे 2 चाय लगा देना। फिर वो टपरी वाला 2 चाय लगा देता है। वो दोनों चाय पी रहे थे कि टपरी वाले ने पूछा, तुम दोनों अब कहाँ जा रहे हो। इस पर प्रदीप कहता है, बस ऐसे ही सुबह तक घूमेंगे। फिर वो टपरी वाला बोलता है, इसके आगे मत जाओ, इसके आगे खतरा है। इस पर वो दोनों कहते हैं कि क्या आगे, भूत है क्या। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो टपरी वाला उन दोनों को खामोशी से बस देखता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी कार स्टार्ट करते हैं और अपने रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। बजे फिर वो दोनों रात के 12 बजे बस अपनी ट्रिप का आनंद ले रहे थे कि उन्हें सामने एक आदमी दिखाई दिया। विनय ने उसके पास जाकर अपनी कार को रोका और उससे कहा, अरे भाई, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर विनय ने फिर से पूछा, अरे भाई, कहाँ जाना है आपको, कुछ बोलो। इस पर उसने कुछ नहीं बोला, बस हाथों से इशारा कर दिया। फिर विनय ने उससे कहा, आ जाओ गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। इस पर वो गाड़ी में बैठ गया। फिर प्रदीप उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर भी वो कुछ नहीं बोलता है, बस सामने हाथ का इशारा करता है। कुछ दूरी का रास्ता तय करने पर हमें सामने एक छोटा सा घर दिखाई देता है। फिर वो पीछे बैठा हुआ आदमी थोड़ी धीमी आवाज़ में कहता है कि यहीं पर रोक दो। इस पर वो दोनों गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं। फिर वो उनकी गाड़ी में से उतरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। इस पर प्रदीप उसको देख ही रहा था कि उसने अचानक से उसके पैरों की तरफ नज़र डाली। उसने देखा कि उसके पैर मुड़े हुए थे। उसका दिमाग सुन्न रह गया। उसने विनय की तरफ देखा, उससे कहने लगा, अरे अरे, उसके पैर देख, मुड़े हुए हैं। फिर विनय ने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर सीधे थे। विनय कहता है कि पागल हो गया क्या, इसके पैर सीधे ही तो हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। विनय डर गया, सोचने लगा कि अभी तो उसके पैर उल्टे थे, अचानक से सीधे कैसे हो गए। प्रदीप ये सोच ही रहा था कि विनय गाड़ी में से उतरता है। विनय उससे पूछने के लिए गाड़ी से उतरा था कि इतनी रात को तुम वहाँ क्या कर रहे थे, कि तभी वो आदमी अपने घर में घुस जाता है। विनय थोड़ी आगे गया था कि वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दे। वो उसे आवाज़ लगाता है, अरे रुको, दरवाज़ा खोलो। विनय प्रदीप की तरफ देखता है। प्रदीप उसे बार बार बुला रहा था, कह रहा था कि जल्दी आ जा गाड़ी में। फिर विनय ने फिर से उसे आवाज़ लगाई। इस पर वो आदमी बाहर आया और उससे कहने लगा कि आ जाओ अंदर। वो आदमी
एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर चाबी फिट कर दी हो। आ जाओ अंदर, बस आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, बस इसी तरह की रट लगा रखी थी। इस पर विनय थोड़ा डर जाता है और वो वापस गाड़ी के अंदर आता है। गाड़ी के अंदर आते ही प्रदीप उससे कहने लगा कि मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ, अंदर आ जा, अंदर आ जा। प्रदीप ने बताया कि जब विनय वहाँ पर गया था तब उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे थे और वो उसे देखकर अजीब सी मुस्कान लिए हुए थे। इस पर विनय भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब अपनी गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी को पूरी फुल स्पीड से चलाते हैं और करीब सुबह 5 बजे वो दोनों उसी टपरी पर पहुँचते हैं और वहाँ रुकते हैं। उन दोनों का चेहरा देखकर टपरी वाला समझ जाता है कि ज़रूर इनके साथ कुछ हुआ है। इस पर वो टपरी वाला बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना वहाँ से बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। इस पर उन दोनों ने उससे पूछा कि वहाँ पर वो है कौन। फिर उस टपरी वाले ने बताया कि पता नहीं कौन है वो, लेकिन उस जगह पर रात में कोई नहीं जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। फिर वो दोनों उस टपरी पे से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इसी तरह की खौफनाक कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।